हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतर का, व्यक्तिगत रूपांतर का, सांस्कृतिक रूपांतर का, या उपरोक्त सभी का? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी का है ये शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का है, व्यक्तिगत रूपांतरण का है, सांस्कृतिक रूपांतरण का है। तीनों ही सही है हमारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, छात्रों को मित्र बना करके। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ये अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक क्षमता, छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, तो यह अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। वह महान समाज सुधारक होता है। वह महान देशभक्त होता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका क्या कारण है? वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, शैक्षिक सत्र का कठोरता से क्रियान्वयन। जिससे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि, ये सेल्फ रियलाइजेशन किसे कहते हैं? आत्म उपलब्धि जो होती है हमारी, अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से क्या आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। अनुसंधान की दोस्तों देखिए, एक सफल अध्यापक का अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने के साथ साथ छात्रों की जिज्ञासा शांत करने, छात्रों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिससे छात्रों की अधिकतम आत्म उपलब्धि हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? शोधार्थी की रुचि, आर्थिक सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता, संबंधित साहित्य की उपलब्धता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? इस शोधार्थी की रुचि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि अनुसंधान की समस्या का क्षेत्र शोधार्थी की योग्यता और रुचि के अनुकूल होना चाहिए। इसका मतलब है कि शोधकर्ता को समस्या की पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसमें अंकों के का संग्रहण, संसाधन एवं अर्थ निर्णय कोई भी सार्थकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अपने देश के प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए उस काल के सांस्कृतिक का ज्ञान प्राथमिक स्रोतों से पद्धतों के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार प्रायोगिक अनुसंधान के अध्ययन के लिए सांख्यिकी की जानकारी शोधार्थी को होनी चाहिए, यह होनी आवश्यक भी है। इसी तरह यदि शोधार्थी की रुचि उसमें न हो तो भी ऐसी समस्या उचित नहीं है। अतः समस्या के चयन में शोधार्थी की
आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, तभी अनुसंधान कार्य सफल हो सकेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? समूह प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन या सत्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन? निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है? कौन से कहलाता है? ये कोटा प्रतिचयन जो है ये असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में से अपेक्षाकृत नहीं है? सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, आदर्शतात्मक अध्ययन? प्राकल्पना का निरूपण निम्नलिखित में से किस या अपेक्षाकृत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा। प्राकल्पना का निरूपण जो है निम्नलिखित में अपेक्षाकृत नहीं होता है ऐतिहासिक अध्ययन में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के पुरुष और महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976, 1986, 1996 तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त है? क्लस्टर प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, सत्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ये क्लस्टर प्रतिचयन होती है। देखिए भारत के पुरुष और महिलाओं में तो व्याप्त एड्स की जो बीमारी है 1976, 1986, 1996 और 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति प्रयुक्त है? ये इसे HIV भी कहते हैं। पुरातात्मक अनुसंधान जो होता है शोध, इस शोध में विभिन्न कारकों तथा चरों की परस्पर कारणीय संबंधों को नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है तथा अंत में वैज्ञानिक सिद्धांतों को निर्माण किया जाता है। क्षेत्र कार्य आधारित शोध या क्षेत्रीय अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें शोध समस्या से संबंधित एक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार देखिए यह सामाजिक है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासकीय या भौगोलिक कोई भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्षेत्र कार्य आधारित या फील्ड वर्क बेस्ड शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है? इंद्रिय अनुभव परक शोध, ऐतिहासिक शोध, अनुभविक शोध या आत्म कथात्मक शोध? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र कार्य आधारित जिसे फील्ड वर्क बेस्ड कहा जाता है शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। ये अनुभविक शोध के अंतर्गत रखा जाता है इसे। प्रायोगिक प्रयोगात्मक अनुसंधान शोध एक प्रकार से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस शोध में प्रयोग का विशेष महत्व होता है। प्रयोग का मतलब है नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना। प्रयोगात्मक शोध प्रकल्पना की सत्यता, प्रामाणिकता तथा विचार तथा विश्वसनीयता की जांच करने की प्रक्रिया है ये। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते थे? द इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन रेडियो बाईकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को खालिस्तान कहते थे, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। देखिए भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है सन 1920 के दशक में हुई। तो पहला कार्यक्रम जो 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, ये रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा प्रसारित किया गया था। तो इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कोलकाता में प्रयोग के तौर पर किया गया। तो सरकार ने ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उनका परिचालन आरंभ किया। तो 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और वह 1957 से आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार है, सबसे पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, फिर ऑल इंडिया रेडियो और फिर इसका आकाशवाणी नाम। इस प्रकार इसके नाम है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? वर्ग संप्रेषण, अफवाह संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण? तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं इसे। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में कौन से प्रसारण का अनुसरण होता है? NTSC, PAL,
से कम या MTCS? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, इसे PL कहते हैं। भारत में कौन से प्रसारण का अनुसरण होता है? इसे PL का, PAL। भारत में फेस अल्टरनेटिंग लाइन जिसे PL प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है। PL का जो मतलब होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को पारचल पैरामीटर कहते हैं। तो प्रति चयन सैंपल पर आधारित मान को क्या कहते हैं? प्रति चयन प्राचल, सैंपल पैरामीटर, अनुमिति, सांख्यिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी माप को प्राचल पैरामीटर कहते हैं। तो प्रति चयन सैंपल पर आधारित मान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इस संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित जो सांख्यिकी होती है हमारी, माप को प्राचल पैरामीटर कहते हैं। तो प्रति चयन सैंपल पर आधारित मान को क्या कहते हैं कहेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है PTI, UNI, NAP, समाचार भारती। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है, कौन सी है ये? समाचार भारती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड PTI है। यह भारतीय समाचार पत्रों के लिए बिना मुनाफे के चलाई जाने वाली सरकारी संस्था है, जिसका दायित्व अपने ग्राहकों को बिना भेदभाव के कुशल एवं निष्पक्ष समाचार उपलब्ध कराना है। तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई और इसने 1 फरवरी 1949 से अपनी सेवाएं आरंभ कर दी। तो PTI अंग्रेजी और हिंदी में अपनी समाचार सेवाएं दे रही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित वर्ष में किया गया था? 1995, 1997, 1999 या 2001? प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित वर्ष में किया गया था। कब किया गया था? देखिए सर, सन 1997 में किया गया था। ये प्रसार भारती देश की सार्वजनिक प्रसारण हिंदी सेवा है। जो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके दो घटक है। लोगों को सूचना की शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो व टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चित्र पर आधारित है। अगर दो छोटे गोल औपचारिक कक्षा के कमरे तथा दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दर्शाते हैं और बड़ा गोला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है, तो नीचे दिए गए चित्रों में विश्वविद्यालय शिक्षा को कौन सा चित्र दर्शाता है? ABCD से क्या रहेगा सही आंसर? फिर से देखिए प्रश्न दिया गया है। अगर दो छोटे गोल हैं औपचारिक कक्षा के कमरे तथा दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दर्शाते हैं और बड़ा गोला जो विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है, इस प्रकार से ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए विश्वविद्यालय हो गया, देखिए बड़ा गोला जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है और दो छोटे गोले जो दूरस्थ शिक्षा और कमरे, कक्षा के कमरे और दूरस्थ शिक्षा के कमरे को दर्शाते हैं, यानी दोनों ही कमरे हो गए ना, तो ये किस में आएंगे? गोला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित सीरीज में आगे कौन सा अक्षर आएगा? DC, XW, FG, VU। देखिए इस प्रकार बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहले 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए 19 और 18 है तो क्या आएगा? एक एक घट के आएगा ना। देखिए 18, 19 में से 18 और इसमें एक 17, क्या हो गया? क्या हुआ? R। इसी प्रकार देखिए 3, 4, 6, 7, 7, 8, तो क्या हो गया? 9, 10। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। F टेस्ट जो है क्या है? ये F जो है टेस्ट क्या है? ये अनिवार्य रूप से द्विपुच्छ परीक्षण है। अनिवार्य रूप से एक पुच्छ परीक्षण है। प्राकलन के अनुसार एक पुच्छ या द्विपुच्छ परीक्षण हो सकता है, एक पुच्छ परीक्षण कभी नहीं हो सकता। इससे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्राकलन के अनुसार एक पुच्छ या द्विपुच्छ परीक्षण हो सकता है हमारा।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। सहसंबंध गुणांक का महत्व इसमें है कि सहसंबंध परिवर्तियों के बीच रेखीय संबंध है। यह सांख्यिकी का सर्वाधिक वैध माप है। यह दो परिवर्ती के बीच के संसर्ग की या मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। यह सांख्यिकी विश्लेषण को औपचारिक या अप्रचलित विधि है। सहसंबंध गुणांक का महत्व इसमें है कि किसमें है ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। यह दो परिवर्ती के बीच के संसर्ग की मात्रा या शक्ति के निर्धारण की अनुमति देता है। अगरतला को कोड में 14, 16, 81, 71 लिखा गया है, तो आगरा को कोड क्या होगा? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ए को क्या कहा? 1 कहा गया, जी को हमारा 4 कहा गया, और आर देखिए ए को फिर 1 कहा गया, आर को 6 कहा गया। इस प्रकार कोड क्या हो गया? आगरा, AGRA। इसमें सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए डी हो जाएगा, 14, 61 हो जाएगा। ए जी ए आ रहा है तो आर ए को कर दे, 14, 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारी है वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, जो हमारी वीडियोज है डेली अपलोड होती है, वो एक सुबह और एक शाम को 2 वीडियोज अपलोड होती हैं, तो इन्हें देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।